हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली यूथ के लिए है जो किसी लविंग रिलेशनशिप में जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर वो इमोशनल पेन को फेस करते हैं, फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। देखिए, कोई भी रिश्ता एकदम परफेक्ट नहीं होता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर ही होती हैं जो उसको परफेक्शन का ठप्पा लगाती हैं उस पर, लेकिन एक्चुअल में वो रिश्ता असल में है या नहीं है, कोई दूसरा पर्सन लॉयल है कि नहीं, साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों को आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब ब्रेकअप का टाइम आता है, लड़ाई झगड़े उससे पहले होते हैं, डाउट्स होते हैं और फिर ब्रेकअप हो जाता है। ये अचानक से नहीं होता है, ये बहुत पहले हो चुका होता है। कोई पर्सन आपके साथ अचानक से भले ही वो कहता हो कि अब नहीं रहना साथ, लेकिन उसके पहले ही वो परेशान हो चुका होता है, भले आप चाहें या ना चाहें। लेकिन जब आपको पता चलता है तब आप उससे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे उसने कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, वगैरह वगैरह आपके माइंड में चीज़ें चलने लगती हैं। फिर आप इमोशनली डाउन हो जाते हैं, पेन होता है आपको, इमोशनल पेन होता है आपको। कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्रेकअप के बाद हर्ट क्यों होता है। ब्रेकअप के बाद हर्ट होना जायज़ है मेरे भाई, क्योंकि आपने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया। जिसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, चाहे महीने हो या साल हो, उतनी ज़्यादा आपकी डिज़ायर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। और सबसे ज़्यादा हर्ट उसी को होता है जो एक्चुअल में रिलेशनशिप में डेडिकेटेड होता है। जिसको रिश्ते की कदर नहीं है, आपकी कदर नहीं है, उसको हर्ट नहीं होता है। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कि ये लीजिए, प्लास्टिक है ये। अब इसको जो टाइटली पकड़ेगा, इधर से भी पकड़ा है, इधर से भी पकड़ा है, ये हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन जब ब्रेकअप का टाइम होता है, एक पर्सन इसको छोड़ देता है, तो पेन किसको होगा? जिसने छोड़ा उसको पेन नहीं होगा, जिसने उसको पकड़ के रखा उसको पेन होगा। अगर इसने छोड़ा तो आप भी एक्सेप्ट करके, इसने छोड़ा आप भी एक्सेप्ट करके इसको छोड़ दीजिए, पेन नहीं होगा। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उसने ऐसा किया। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब ब्रेकअप हो, इसको एज इट इज़ सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। हम एक्सेप्ट ही तो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो हम याद करते रहते हैं। दूसरे को बांधना क्यों? जिसके लिए रिश्ता ही ज़रूरी नहीं है, उसको अपने पास रख कर भी क्या कर लेंगे? जो हमारे साथ चीट कर रहा है उसको क्या करेंगे? उसके लिए रोना क्यों? जिसको ना आपकी कद्र है, जिसको ना रिश्ते की कद्र है, उसको बांध कर भी क्या करेंगे? जिंदा लाश बनाकर उसको अपने पास रखेंगे क्या? इससे बढ़िया उसको छोड़ दीजिए। उसने छोड़ा, आप भी इसको छोड़ दीजिए। कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, ये सब बेकार है, बकवास है। उसके लिए आंसू भी मत बहाइए। क्या करेंगे उसके लिए आंसू बहाकर? कई बार ऐसा होता है, कुछ ना करना ही प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। ब्रेकअप के टाइम पर ऐसा क्या होता है, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी है, वही है मेरी लाइफ है, खाना पीना छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। ये सब बकवास है। हम बस इमोशनली डाउन हैं, इमोशनली बैलेंस हो तो ये सब होगा ही नहीं। हार्ट होना लाजमी है। और सबसे ज़्यादा तो ब्रेकअप के टाइम होता है, रिसेंट में उसको वो होता है, हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसको नहीं करना है। तुरंत ही हम एक्शन ले लेते हैं, फिर उसी से परेशान हो जाते हैं, फिर खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। किसी लायक ही नहीं रहते हैं कि हम कोई सही डिसीजन ले सकें ब्रेकअप के टाइम पर। तो इससे बढ़िया है कि कुछ एक्शन ना लिया जाए उस टाइम। तो ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये कीजिए कि फालतू की चीज़ें मत कीजिए। आजकल तो सबसे ज़्यादा चलता है, जब ब्रेकअप होता है तो हम अपने पेन को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं। अरिजीत सिंह के गाने सुन के हमको वही मेमोरीज याद आती हैं और फिर उन्हीं में डूब जाते हैं। लिरिक्स हमारी लाइफ से कनेक्ट हो जाती हैं, उन्हीं में डूब जाते हैं और फिर हमको मेमोरीज वही याद आती हैं और फिर हम रोते हैं, पेन होता है, इंक्रीज करते हैं ऐसे पेन को। तो ऐसे कोई भी सॉन्ग्स मत सुनिए जिससे कि पास्ट मेमोरीज याद आए। दूसरा कि जितनी भी फोटोज़, वीडियोज़ या जितने भी मोमेंट्स हैं आपके मोबाइल में जो आपने सेव करके रखे हुए हैं या कहीं भी उसको फॉलो किया हुआ है पहले से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दीजिए। नंबर भी ब्लॉक कर दीजिए।
मन नहीं करेगा कि नहीं ब्लॉक करना है, वही बात करनी है, ये करना है, वो करना है, काश एक बार बात हो जाए। ये सब डिजायर का क्या करोगे? अब दूसरा तो चला गया ना। ऐसा करो ना, उसको ब्लॉक मारो। अब उस रास्ते पर लौट के घूम फिर के जाना ही नहीं है। ब्लॉक करने से क्या होगा? आप जब भी उसको याद करेंगे आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा कि आप उस डायरेक्शन में जा सकें, क्योंकि अब अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, उसको याद करेंगे, मेमोरीज वही याद आएंगी, फोटोज देखेंगे वगैरह वगैरह, और न जाने क्या क्या। हो सकता है फिजिकल कनेक्शन भी आपका हुआ हो, अब उसकी वजह से पेन हुआ हो कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। उसने नहीं किया, आपने खुद किया। खुद क्यों जुड़े थे उस टाइम? तो जो पास्ट था वो तो बीत गया ना। आप प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। पास्ट में जो किया सो किया, अब प्रेजेंट को बेकार नहीं करना है। पास्ट को याद करके प्रेजेंट को बेटर बनाना है, ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो सके। तो ये फोटोज वीडियो सब डिलीट करो। इससे खुद को हील करने में टाइम कम लगेगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी। और ये तो कभी मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई एक पर्सन चला गया, उसकी वजह से सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? या आप इमोशनली होके बोल रहे हो, पर रियलिटी कुछ और है। सब कुछ खत्म होने वाला जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रिश्ते हैं, रिश्तों में आना जाना सबका लगा रहता है। कोई 10 साल पहले आपके साथ था, जरूरी थोड़ी ना वो आज आपके साथ हो। आप खुद सोचो इस बारे में, और फ्यूचर की सोचो। जो चला गया सो चला गया। आप एक नई शुरुआत तो यहाँ से कर सकते हो। खुद को सही डायरेक्शन तो दे सकते हो, ताकि आप इमोशनली डाउन ना हो। बूढ़े थोड़ी ना हो गए हो, जवान हो। अब आप ऐसे डाउन हो जाओगे तो क्या ही करोगे लाइफ में? आपके जो गोल है उसको कौन अचीव करेगा? तो ये कभी भी सोचना नहीं है। अगर ऐसा चल भी रहा है तो उसको धीरे धीरे सही डायरेक्शन दो, फ्री मत बैठो। चौथा, खाने पीने से दुश्मनी मत करो। खाने पीने से दुश्मनी करोगे तो आप और डाउन हो जाओगे। खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, नींद ठीक से नहीं लोगे, तो आप फिजिकली और वीक हो जाओगे। फिजिकली वीक हो जाओगे तो आप इसका असर आपके इमोशंस पर पड़ेगा, माइंड थिंकिंग पर पड़ेगा। आप वैसे ही पहले से डाउन हो और डाउन हो जाओगे। भाई अगर हमारी बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर रही तो माइंड कैसे वर्क करेगा? अगर माइंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो बॉडी कैसे वर्क करेगी? तो बॉडी और माइंड दोनों का वर्क होना बहुत जरूरी है। तो खाना खाओ, चाहे जैसे भी खाओ, कुछ भी सोच के खाओ, खाना जरूर खाओ। खाना खाओगे, बॉडी माइंड ठीक से वर्क करेगा तो आप सही डायरेक्शन में सही डिसीजन ले पाओगे। अगर सही डिसीजन ही नहीं ले पाओगे तो कैसे ही मूव ऑन करोगे? मूव ऑन तो करना है ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। खुद के गोल्स को सही तरह से डिफाइन करो पहले कि आप करना क्या चाहते हो। भाई जो बीत गया उसकी वजह से अपना प्रेजेंट क्यों खराब करना? जब आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो आप डाउन होगे ही नहीं। भाई कोई भगवान नहीं आने वाले कि भगवान जी आएंगे, बेटा बेटी ऐसा मत करो, ऐसे मत रहो, ऐसे मत रहो, अब ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा। कोई ना भगवान का दूत आने वाला है। मेंटली डाउन आप हुए हो या भगवान जी हुए हैं। खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना है ये हम पर डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं। जिसने हर्ट किया हमको, वो तो हर्ट करके चला गया, वो तो अपनी लाइफ में खुश है। आपको हर्ट करके खुश है। हो सकता है उसने आपको गालियां भी दी हों, उल्टा सीधा भी कहा हो, आप वो सोच के परेशान हो रहे हों। क्या ही कर लोगे ऐसी चीजों का? तो खुद को सही डायरेक्शन देना चाहिए। जब आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डायरेक्शन में हमको वर्क करना है। तब आपके इमोशंस ठीक से वर्क करेंगे, तो आप क्लियरली थिंक कर पाओगे कि हमको लाइफ में करना क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है हमारा। बीत गया सो बीत गया, उससे हमसे क्या मतलब। 6 नंबर, हमको खुद को फ्री नहीं रखना है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम जो होता है फ्री होते हैं तभी हमारे माइंड में फर्जी के थॉट्स आते हैं और फिर हम उनसे परेशान होने लगते हैं। फ्री ही नहीं रहेंगे, बिजी रहेंगे। फ्रेंड से बात कर लीजिए। फ्रेंड्स नहीं है, कोई तो ऐसा होगा जिससे आप खुल के बात कह सको, खुल के बात कर सको। अंदर ही अंदर घुटन होने से बढ़िया है किसी से बात शेयर कर लो, जो अपना हो, जो समझता हो। हम अकेले अकेले कुछ भी सोच लेते हैं, फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं, परेशान होते रहते हैं उसी में। फ्रेंड्स को याद नहीं करते हैं। फ्रेंड्स ही तो काम आते हैं मुसीबत में। या जिससे आप शेयर कर सकते हो उससे शेयर करो। खुद को फ्री में नहीं रखना है, बिजी रखो खुद को। और अभी तो
अगर ये सब करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो देखिए, जो IIT बाबा इसमें वायरल हुए हैं उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही है रिलेशनशिप को लेकर। तो ये देखिए वीडियो और सोचिए कि कहना क्या चाह रहे हैं बाबा जी। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या आपने भी यही किया? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले तो टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी, तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है, उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है, इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है। फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या होगा। आप वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? कुछ सच्चाई सामने आपके आई? कुछ समझे? सोचना इस बारे में। अगर ये सब करने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, तब भी पेन हो रहा है, तो होने दो ना। किसी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, टाइम तो लगेगा ना हील करने में। किसी के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो या कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करता है तो डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं ना। एकदम से कुछ चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आपको बोल दिया जाए भाई ब्रेकअप से तू बाहर निकल जा, पेन तेरा ख़त्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, इमोशंस होते हैं। अब इसको कितना टाइम लगेगा, हमको खुद को प्रयास करना है, खुद को डाउन नहीं होने देना है। कोई दूसरा छोड़ के गया, वो अपनी लाइफ में खुश है, हम भी खुश हो सकते हैं। लाइफ हमारी है या दूसरे की? अगर लाइफ हमारी है तो खुद को कैसे हेल्दी रखना है, खुद को कैसे इमोशनली स्ट्रांग करना है, खुद को कैसे सही डायरेक्शन देनी है, ये हम पर डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं। कोई दूसरा चला गया, उसकी वजह से हम डाउन हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, ना कि कोई दूसरा। अचानक से कोई पेन हील नहीं होता है। पेन हो रहा है, इसको खुद को अलाउ करो। पेन हो रहा है, खुद के पेन को सहना सीखो। सहनशीलता आपकी इनफाइनाइट है। जितना सहोगे उतना स्ट्रांग बनोगे और जितना रोगे उतना वीक बनोगे। कुछ टाइम के लिए रोना सही रहता है। रोज रोज वही ड्रामा चल रहा है, महीनों चल रहा है, तो ये बिल्कुल बकवास है। याद रखिए, नो पेन नो गेन। अगर पेन को सह नहीं सकते तो क्या ही गेन करोगे? इतने कमजोर तो हो नहीं तुम। अपने पेन को अपनी दवा बनाओ ना। जहर उसको क्यों बनाते जा रहे हो? इमोशंस हो गए, इमोशनली डाउन हो गए, उसको जहर बना दिया। अब फिर उसी में डूबे हुए हैं महीनों और पता नहीं क्या क्या फर्जी हरकतें कर रहे हैं और फिर उसी में फंस गए हैं। भाई आपकी लाइफ है, आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं। अपनी लाइफ को कैसे जीना ये आप डिसाइड करो ना। मस्त होकर जियो। कब तक घुट घुट कर जियोगे? आपकी लाइफ को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। अपनी लाइफ को कैसे चलाना है ये आप पर डिपेंड करता है। कमज़ोर होना है ये आप पर डिपेंड करना है, या स्ट्रांग बनना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और लोगों को शेयर कीजिए जो ब्रेकअप से परेशान हैं, पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी रिलेशनशिप की वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं और नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।